ठीक है, तो हम लोग यहाँ आके देख सकते हैं, देखो अमोनियम डाई एसिड फॉस्फेट गिव्स अस स्ट्रेंथ। जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज द रिफ्रैक्टरी फिल्म, वो हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टोबिलाइट और मिक्सचर ऑफ दीज टू हम यूज कर सकते हैं इन द कंसंट्रेशन ऑफ 80%। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है इन द फॉर्म ऑफ एसिड एंड फॉस्फेट है इन द फॉर्म ऑफ बेस। ये हमारे पास बाइंडर के पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स है अमोनियम diacid phosphate, the second is the refractory material, and the third is the binder, that is the magnesium oxide। इसमें हम फॉस्फोरिक एसिड जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। इनिशियली फॉस्फोरिक एसिड यूज होता था, अब जो है राइट नाउ मोनो अमोनियम फॉस्फेट यूज होता है, बिकॉज ये पाउडर फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो ये जो है वो यूज करने में इजी है एज कम्पेयर टू दैट। ठीक है, लिक्विड इज अ फॉर्म ऑफ सिलिका इन सॉइल। इसमें जो हम लिक्विड यूज करते हैं वो स्पेशल टाइप का होता है जिसको हम कहते हैं कोलॉइडल सिलिका सस्पेंशन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लेन सिंपल वाटर फॉस्फेट बॉन्डेड इन वेस्टर्न मटेरियल्स में हम कोलॉइडल सिलिका सस्पेंशन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि ये हमें एक्सपेंशन ज्यादा प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द सिंपल वाटर। ये यहाँ पे रिएक्शन में जो है वो पता होना चाहिए कि हम किस तरह से मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट है हमारे पास, वो बन रहा है। अमोनियम फॉस्फेट मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर हमने मिलाया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट एंड वाटर। इसकी दो टाइप्स है हमारे पास, टाइप 1 एंड 2। यूजेस अगेन सिर्फ नाम की हद तक पता होनी चाहिए तुम लोगों को। थर्मल प्रॉपर्टी इसकी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू जिप्सम बॉन्डेड मटेरियल्स, बिकॉज इट कैन बेयर हायर टेम्परेचर्स, और स्ट्रेंथ भी इसकी कम्पेयर टू जिप्सम बॉन्डेड मटेरियल बहुत ज्यादा होती है। ये वाला जो चार्ट है ये अगेन तुम इसको मेमोराइज कर लेना कि हमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ रही है वो हमें फॉस्फेट बॉन्डेड मिल रही है। जिप्सम बॉन्डेड में हमें 1.5 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल रही है। सिलिका में 1.5 है। अगेन फॉस्फेट में हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं जिनमें हमें जो है अप टू 13 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ मिल रही होती है। अगेन ये मटेरियल जो है पोरस इनफ है और ये एयर इसमें से एस्केप हो सकती है, तो दिस इज फेवरेबल फॉर अस। एक्सपेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, हम जो इसमें लिक्विड यूज कर रहे हैं अगर हम वो प्योर कोलॉइडल का सस्पेंशन यूज करेंगे तो हमें 1.9 टू 2.1 तक की सस्पेंशन ये देगा। और अगर हम उसको डाइल्यूट देंगे विद वाटर, जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे उतनी हमारी है यहाँ पे तुम देखते हो एक्सपेंशन कम होती जा रही है। यहाँ 3% हमारा कोलॉइडल सिलिका है, उसको हमने 1 के साथ पार्ट वाटर के साथ लगाया, एक्सपेंशन थोड़ी कम हो गई। हमने इक्वल लिया है तो एक्सपेंशन और कम हो गई है, और हमने 1 पार्ट कोलॉइडल सिलिका लिया और 3 पार्ट वाटर लिया है तो हमारे पास मिनिमम एक्सपेंशन यहाँ हमें मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा इसमें कोई खास चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये अब इथाइल सिलिकेट वाला जो है इसमें एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि इसमें हमें पोरोसिटी नहीं मिलती मटेरियल के अंदर। ठीक है, ये इसमें 3 स्टेप्स हैं अगेन सेटिंग में, हाइड्रोलिसिस, डायलेशन एंड ड्राइंग। ठीक है, ये अगेन इसका कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए, हम वाटर के साथ जब मिला रहे हैं इथाइल सिलिकेट को, क्या हो रहा है, सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है और लिबरेट हो रहा है इथाइल अल्कोहल। ये वाला प्रोसेस जो है ये कहलाता है हाइड्रोलिसिस। देन फिर इसको थोड़ी देर कंटिन्यू रखते हैं तो सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है टू सिलिका जेल। दिस प्रोसेस इज नोन एज जेलेशन। द थर्ड वन इज द ड्राइंग प्रोसेस, जिसमें हमारा वाटर लॉस हो जाता है कंप्लीटली और जो सेटिंग रिएक्शन है वो ड्राइंग अचीव कर लेता है अपना। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज की अच्छी है एज कम्पेयर टू जिप्सम।
लेकिन इसकी जो पोरोसिटी है वो नॉन पोरस है, जिसकी वजह से हम वेंट यूज करते हैं। इसमें वेंट रिक्वायर्ड होते हैं जब हम इस मटेरियल को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप्स इन द मेकिंग ऑफ इलियस और क्राउन्स हैं, जिसमें हम पहले केस सिलेक्शन करते हैं, टूथ प्रिपरेशन, जिंजिवर रिट्रैक्शन बाय जिंजिवर रिट्रैक्शन रॉड, देन मेकिंग इम्प्रेशन, डाई प्रिपरेशन, और ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो नाम की हद तक तुम्हें सीक्वेंस वाइज पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। इसमें वैक्स पैटर्न बनाया, उसकी इन्वेस्टिंग कर दी हमने, देन बर्न आउट करा, कास्टिंग करी, डाइवेस्टमेंट, पिकलिंग, इंडिविजुअली इन सब स्टेप्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल तुम लोगों को पता होनी चाहिए। राइट नाउ आई एम हेयर स्टाइलिंग, हमारा ये ऑलमोस्ट मतलब पूरा ही हो चुका है, और ये मैं तुम लोगों से हमने शेयर किया है फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में शेयर हो चुका है। ठीक है, कोई क्वायरी है तुम लोगों की? एक दो मिनट में मैं अगर जो है वो रिस्पॉन्ड कर दूं तुम लोगों को, अगर कुछ पूछना चाहते हैं। मुझसे तुम लोगों ने वीडियो का पूछा था, मैं कास्टिंग की वीडियो शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा आज मैं तुम लोगों को दिखा उसमें शेयर करके, सो दैट जो प्रोसेस है वो एक तरफ और प्राइस भी और क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई एम स्टॉपिंग यू राइट नाउ, टेक केयर नाउ।